जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त दिनेश। सीटेट 2026 क्लास नंबर 4 है ज्योग्राफी की। डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यस, आज का सेशन है हमारा भूगोल और शिक्षण शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यस, ऑप्शन नंबर ए पीसी कल्चर मत्स्य पालन के लिए, सेरिकल्चर रेशम के लिए, एरोपोनिक केचुआ पालन के लिए, ओलेरी कल्चर सब्जी उगान के लिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एरोपोनिक केंचुआ पालन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर में, मरकाना में, गिरिडीह से, मुंगेर से। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरकाना राजस्थान से। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मरकाना राजस्थान से प्राप्त होता है। यस, अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं बिहार, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यस, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? खनिज प्राप्ति स्थल। यस, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम आपका झारखंड से। ऑप्शन नंबर बी मोनोजाइट केरल से। ऑप्शन नंबर सी लिग्राइट तमिलनाडु से। और पेट्रोलियम झारखंड से। तो आपसे पूछा था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो सम्मिलित नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ आपके झारखंड से नहीं असम बंगाल से पाए जाते हैं। यस, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र उद्योग, जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। यस, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्न में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? यस, ऑप्शन नंबर ए इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर बी इसे स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। ऑप्शन नंबर सी इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। इसे विशेषता है इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेषज्ञ का अनुगमन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर ए इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र, इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र, इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। सी इज राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही कथन इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र। यस, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा लाभ है? ऑप्शन नंबर ए गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का साधारण सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना, अंतः वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना,
संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गहन समझ के साथ और एक लंबी समावधि के लिए संकल्पनाओं का साधारण। यस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिस्थान के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने में, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने में, समाज को आलोचनात्मक समझ विकसित करने में। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए। यस, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के नियामक मापदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रासंगिकता, उपयोगिता, समानता, आकट्यता। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समानता। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों का या पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, पर्यावरणीय चिंताओं तथा उसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक संबंध पैदा किए जा सकते हैं, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके, विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सकती है। यस, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती हैं? यस, ऑप्शन नंबर ए मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना, अपक्षय की दर और खाद मिट्टी, मृदा की मोटाई। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धरातल के निकट पाए जाने वाली खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विवृत खान खनन, उत्खनन, सिंटरन, निष्पादन। तो बच्चों इसको सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्खनन। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहां स्थित हैं? दक्षिण भारत में, हवाई द्वीप में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका में। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। यस, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, तृतीयक क्रिया, द्वितीयक क्रिया। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक क्रिया। यस। अगला क्वेश्चन है, अपेची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? अमेरिका की म्यूजिक बैंड है, पर्यावरण का वृत्त चित्र है, उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं, कीनिया के घुमंतु या खानाबदोश हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। यस। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूमध्य क्षेत्र, जिसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाजों की नौकायान में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, समुद्री धाराओं का क्षेत्र, उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वार का क्षेत्र। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्च ज्वारीय क्षेत्र। यस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? समताप मंडल, ब्रह्मंडल, तापमंडल, मध्य मंडल। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तापमंडल। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो, निर्वीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करती हैं या करती रहें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निर्वीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? यस। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। यस। अगला क्वेश्चन है, आपसे नहीं पूछा था तो सी राइट आंसर होगा आपका। दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? 1:30 2 घंटे या 1 घंटा? तो एक्चुअल में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण, पश्चिमी घाट। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। ये क्वेश्चन आपसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तब भी इसका आंसर लद्दाख होगा। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंधों में सत्य है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से का कोण बनाती है 66.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से कोण बनाती है 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय समतल को 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का एक कक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति व्रत क्या है? यह प्रदीप्ति व्रत है व्रत जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है। व्रत जो ग्लोब पर दिन और रात की विभाजित करता है। विस्पृत व पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात से विभाजित करता है। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से चिन्ह ए रिक्त स्थान को दर्शाता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम दिशा को। यस, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह रिक्त स्थान में स्थित है। हिंद महासागर में, अरब महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण चीन सागर में। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरेबियन सी, अरेबियन सागर में। लक्षद्वीप अरेबियन सागर में स्थित है। यस, अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में पाए जाने वाले कंपोस्ट ये क्या है? एक जनजाति है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, एक परंपरागत नृत्य है, एक उष्ण कटिबंधीय पशु है। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कंपोस्ट एक घास के मैदान है। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह स्थित है गंगा सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हुगली नदी पे, भागीरथी नदी पे। तो बच्चों इसका बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका राइट आंसर पता है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर निवास करती है। यस, आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप यू आप लोगों को ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। प्लीज गुरुदक्षिणा समझ के अपने सर के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। लव यू टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।